Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration x plus 2 divided by square root of x square plus 5x plus 6 dx. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वेर सी इज द कांस्टेंट. अब ऑल्सो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहले ए कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. अब होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन सी टर्म चाहिए, दैट इज ए एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी बाई 2 ए एक्स, यानी कि हमें क्या चाहिए, b बाई 2a होल स्क्वायर. सो b बाई 2a होल स्क्वायर हम इसे ऐड कर देंगे एंड b बाई 2a होल स्क्वायर हम इससे सबट्रैक्ट कर देंगे एंड c बाई a एज इट इज रह जाएगा. तो यहाँ से फर्स्ट 3 टर्म जो है हमारे पास a एज इट इज रह जाएगा और फर्स्ट 3 टर्म हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगी, दैट इज x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर एंड यहाँ पे b बाई 2a होल स्क्वायर एंड प्लस c बाई a एज इट इज. अब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसे हम i से डिनोट कर देते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx. अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, हम इसे जो डिनोमिनेटर में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको t एज्यूम कर लेंगे, लेट दिस इज t. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा dt बाय dx. तो यहाँ से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 5 और ये dx को इधर ले आते हैं और dt. तो यानी कि हमें न्यूमरेटर में 2x प्लस 5 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आते, सो 1/2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस 4 बन गया एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एन dx. अब क्योंकि हमें एक 5 चाहिए तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे और अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या हो गया, i इज इक्वल टू 1/2, इसको एक साथ लिख लेते हैं 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये -1 के साथ जो एक्सप्रेशन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx. इसको अलग से लिख लेंगे. अब जो ये फर्स्ट वाली टर्म है इसमें हम t पुट कर देते हैं, तो अगर इसको t पुट करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में ये dt आ गया. तो ये अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये dt डिवाइडेड बाय t टू द पावर हाफ, स्क्वायर रूट ऑफ t है तो t टू द पावर हाफ, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे देखो a कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x. अब यहाँ पे हमें b बाई 2 है यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड करना है एंड 5/2 का होल स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड प्लस 6, ये एज इट इज रह जाएगा. इस वाले एक्सप्रेशन में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको t की वैल्यू भी नहीं पुट करेंगे इसमें क्योंकि हमारे पास dt नहीं है यहाँ पे. तो i इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 dt. dt तो हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया जस्ट बिकॉज हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया एंड प्लस c1 मान लेते हैं इसको एन. यहाँ पे फर्दर इसको होल स्क्वायर बनाते रहेंगे, सो माइनस
ये हो जाएगा dx, एंड ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया, दैट इज x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और ये जो है फर्दर 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6, इसको देखो मैं इधर सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। सो ये हो जाएगा -25/4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे 24, सो -25 प्लस 24/4, इसको लिख सकते हैं -1/4, यानी कि मैं इसको लिख देती हूँ -1/2 का होल स्क्वायर। अब फर्दर ये t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/2, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो t को पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 आ जाएगा, और ये 1/2 और 1/2 c1 माइनस, अब इस वाले में x प्लस 5/2 को यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस 5/2 इज u, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, x प्लस 5/2 इज u, और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5/2 एंड डी यू बाय डी एक्स। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ गया, इधर dx को इधर ले आएंगे तो dx इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर, क्योंकि हमने नया वेरिएबल माना है u, सो ये आ जाएगा यू स्क्वायर एन -1/2 होल स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और डायरेक्टली की कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला रख सके। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्योंकि ये t टू द पावर हाफ है जिसे स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, सो ये हो जाएगा 1/c1 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ, यहाँ पे इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, ln ऑफ मॉड ऑफ u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस c2 कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड देन प्लस 6, और यहाँ पे माइनस प्लस 1/2 c1। अब माइनस ln ऑफ u की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगेन x, हमने u की वैल्यू क्या अज्यूम करी थी, x प्लस 5/2, सो वो पुट कर देते हैं x प्लस 5/2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, और 1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 एंड प्लस यहाँ पे -c2 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर -c2। अब ये जो 1/2 c1 और -c2 है, इसको हम क्या कर लेंगे, नया कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज c। तो यहाँ पे i हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस ln ऑफ x प्लस 5/2, एंड इसको स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 2 इंटू 5/2x, सो दैट इज प्लस 5x एंड 25/4, उसका -1/4 के साथ लिखेंगे तो 25 माइनस 1, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 25/4 -1/4, तो ये 24/4 आ जाएगा, सो दैट इज 6, एंड यहाँ पे प्लस c, और c हमने क्या लिया है, एक नया कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1/2 c1 माइनस c2। तो i हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5/2, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड प्लस c. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.